दोस्तों, हमारे माता पिता जो कि हम सब भाई बहनों को जन्म देते हैं, बड़े लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा करते हैं। सभी भाई बहन एक ही छत के नीचे एक साथ खेल कूद कर बड़े होते हैं। जब तक घर का मुखिया अर्थात पिता जीवित होता है, सभी सदस्य एक ही छत के नीचे बहुत प्रेम से रहते हैं। लेकिन जैसे ही पिता की मृत्यु होती है, सभी भाई बहनों के बीच पिता की संपत्ति के बंटवारे को लेकर मनमुटाव आने लगता है। जो भाई बहन जिस घर में एक साथ खेल कूद कर बड़े होते हैं, वही भाई बहन उसी घर के बंटवारे के लिए एक दूसरे को मारने तक को तैयार हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसी विषय पर आधारित है आज की यह सुंदर कहानी, माँ का बंटवारा। किसी गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में थे माता पिता, उनके 3 बेटे और 1 बेटी। माता पिता अपने सभी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। उनका पहला और छोटा बेटा पढ़ने में बहुत तेज थे। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया और छोटा बेटा भी इंजीनियर बन गया। मगर उनका बीच वाला बेटा ना तो पढ़ने में अच्छा था, ना ही वह कोई कामकाज करता था। इसी कारण वह बिल्कुल गंवार और निकम्मा बन चुका था। धीरे धीरे डॉक्टर और इंजीनियर बेटों की शादियां भी पढ़ी लिखी लड़कियों से हो गई और कुछ समय के पश्चात उनकी बेटी की शादी भी एक अच्छे घराने में हो गई। मगर बीच वाला बेटा अभी तक कुंवारा था। कारण एक तो वह अनपढ़ गंवार था और दूसरा वह कहीं पर मजदूरी का छोटा सा काम करता था। इसी कारण कोई भी लड़की उससे शादी के लिए तैयार नहीं होती थी। उसके माँ बाप भी अब तक उससे बहुत परेशान हो चुके थे, मगर वे बेचारे भी मजबूर थे। शादी के बाद जब भी उनकी बेटी मायके आती, तो सबसे पहले वह अपने डॉक्टर और इंजीनियर भाइयों से मिलती थी, उनके लिए तोहफे लेकर आती थी। मगर बीच वाले भाई से वह कभी बात तक न करती थी। कारण वह उसका गरीब भाई था और एक गरीब भाई भला अपनी बहन को दे ही क्या सकता था। आखिर इस दुनिया में रिश्ते प्यार से नहीं बल्कि पैसे और ओहदे से बनते हैं। लेकिन फिर भी बीच वाले भाई को अपनी बहन से कोई शिकायत न थी, बल्कि वह तो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। खैर, समय का पंछी इसी तरह उड़ता रहा। माता पिता भी अब वृद्ध हो चुके थे। धीरे धीरे उनके पिता भी इस दुनिया से विदा हो गए। पिता की मृत्यु के पश्चात उन चारों की माँ सोचने लगी, अब तो घर पर राज बेटे बहुओं का चलेगा। कहीं किसी दिन कोई बेटा बंटवारे की बात न उठा दे। ऐसे में मेरे सीधे साधे बीच वाले बेटे का क्या होगा? और इसी चिंता में माँ ने आनन फानन में बीच वाले बेटी की शादी उसी गांव की एक अनपढ़ लड़की से करवा दी। नई बहू भले ही अनपढ़ थी, लेकिन अपने साथ संस्कारों और गुणों की टोकरी साथ लेकर आई थी। वह घर में सभी सदस्यों की सेवा करती और अपने पति को मेहनत करने के लिए उकसाती। और यह शायद उसकी संगत का ही असर था कि अब वह गंवार बेटा मन लगाकर काम करता था और पहले से कहीं ज्यादा मेहनत करता था। अब तो कोई दोस्त उसे मौज मस्ती के लिए बुलाने आता तो वह उससे यही कहता था, भाई मैं तो जैसे तैसे कमा कर खा लेता था, लेकिन अब मेरी शादी हो गई है, इसलिए अब मुझे पत्नी के लिए भी कमाना पड़ता है। इसलिए दोस्त, अब मैं तेरे साथ नहीं घूम सकता। ऐसा कहकर वह गंवार लड़का सीधा अपने काम पर निकल जाता। एक दिन की बात है, डॉक्टर भाई ने इंजीनियर भाई से कहा, हम दोनों इस गंवार से कहीं ज्यादा पैसे कमाते हैं, इसलिए अब हमें घर और जमीन का बंटवारा कर लेना चाहिए और अपना अपना हिस्सा लेकर इस गंवार को यहाँ से भगा देना चाहिए। यह गंवार और इसकी पत्नी हम जैसों के साथ रहने लायक नहीं है। ऐसा विचार विमर्श कर दोनों भाइयों ने बंटवारे की तारीख तक तय कर दी। माँ ने लाख मना किया, लेकिन उस बेचारी की सुनता कौन था। आखिर बंटवारे की तारीख भी आ पहुंची और उन्होंने अपनी बहन को भी बुलवा लिया। गंवार भाई से भी कह दिया कि आज तुम अपने काम पर मत जाना, क्योंकि आज हम सब घर और जमीन का बंटवारा करेंगे। लेकिन गंवार भाई ने कहा, तुम लोग आपस में बंटवारा कर लो और जो कुछ मुझे देना हो दे देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। गंवार की ऐसी बात सुनकर बहन गुस्से से बोली, तू तो गंवार का गंवार ही रहेगा। अरे बेवकूफ, जमीन का बंटवारा तो
आमने सामने बैठकर होता है। अब तो दोनों भाई भी गंवार भाई को उल्टा सीधा बोलने लगे। माँ से अपने गंवार बेटे की यह बेइज्जती सहन नहीं हुई, सो बेचारी आंखों में आंसू भरकर बोली, बेटा तू आज काम पर मत जा, बंटवारा तो सबके सामने होगा तो अच्छा रहेगा। माँ की बात मानकर गंवार बेटा वहीं बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वकील भी आ पहुंचा। वकील ने कहा, सब कुछ मिलाकर आपके पास 10 बीघा जमीन है और यह घर है। अब मुझे बताओ किसको कितना हिस्सा देना है, मैं उसी हिसाब से बंटवारे के कागजात तैयार कर दूंगा। तभी अचानक गंवार भाई खड़ा हो गया और बोला, वकील साहब आप 5-5 बीघा जमीन मेरे दोनों भाइयों के नाम लिखो और जो यह घर है वह आप मेरी प्यारी बहना के नाम लिख दो। गंवार की बात सुनकर सब लोग सकते में आ गए। तब माँ ने रोते हुए पूछा, बेटा तब तेरे हिस्से में क्या आएगा? मेरे हिस्से में है ना मेरी प्यारी माँ। और तभी वो अपनी पत्नी की तरफ देखकर बोला, बोलो क्या मैंने कुछ गलत कहा? गंवार की पत्नी अपने सास से लिपट कर बोली, माँ से बड़ी वसीयत और क्या होगी। गंवार बेटे और उसकी पत्नी के इस निश्चल प्रेम ने जमीन के बंटवारे को एक सन्नाटे में बदल दिया। तभी बहन अपने गंवार भाई से लिपट कर बोली, माफ कर दो भैया, मैं आज तक आपको समझ ही ना पाई। गंवार बोला, मेरी प्यारी बहना, इस घर पर जितना अधिकार हमारा है उतना ही अधिकार तेरा भी है। और रही बात बंटवारे की, तो बंटवारा ना करने से हमारा जीवन रुक तो नहीं जाएगा। आखिर क्यों करते हैं हम बंटवारा? क्या हम भाई बहन एक साथ मिलकर नहीं रह सकते, जैसे कि हम बचपन में रहते थे? एक साथ मिलकर रहने को ही तो कहते हैं एक अच्छा परिवार। एक अनपढ़ गंवार भाई की मुख से ऐसी समझदारी की बातें सुनकर डॉक्टर और इंजीनियर भाई शर्मिंदा हो उठे। उन्होंने बंटवारे के कागजात फाड़कर फेंक दिए और अपने गंवार भाई को गले से लगा लिया। सभी भाई बहनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू खुशी के आंसू थे। आज एक अनपढ़ भाई ने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सबक दिया था। आज बंटवारा उनकी जमीन का नहीं बल्कि उनके दिलों का और उनके प्यार का हुआ था। धन्यवाद। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।